जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, मैं अपने भक्त का सिर्फ श्रद्धा भाव देखता हूँ, प्रेम देखता हूँ। कोई भक्त मेरी भक्ति विधि पूर्वक करे या ना करे, और ना ही कोई मुझे मंत्र सुनाए या ना सुनाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन श्रद्धा और भाव मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में आप ये भी जानेंगे कि भगवान की भक्ति करने की विधि क्या है और किस प्रकार हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति करने का सरल उपाय बताया है। तो आप पूरा एपिसोड देखें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय श्री कृष्ण। तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है। और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ये श्रद्धा ही तो है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है। परंतु एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी, श्रद्धा ना हो तो भगवान सामने भी खड़े हों तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। फिर ना श्रद्धा होगी और ना भक्ति। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है। और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है कि उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और ना परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है।